यह धरती हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। इसे रहस्यमयी बनाने में कुछ बेहद प्राचीन मानवीय संरचनाओं का भी बड़ा हाथ है, जो हमारे लिए कई पहेलियां छोड़ गए हैं। हमारी आधुनिक साइंस ने अनेक रहस्यों को सुलझा लिया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं जो वैज्ञानिकों की समझ से परे हैं। ये ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज के वीडियो में हम आपको 3 ऐसी ही रहस्यमयी जगहों के बारे में बताएंगे। इन बेहद अद्भुत रहस्यों को पूरा समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब आते हैं अपने रहस्यों पर। नंबर 1, टियोटिहुआकान का रहस्य। इस जगह को प्लेस ऑफ गॉड यानी कि भगवान की जगह भी कहा जाता है। यह शहर पिरामिडों का एक खंडहर है। इसमें कई रहस्य भरे हुए हैं। 14वीं शताब्दी में इस जगह की खोज एज़टेक साम्राज्य के लोगों ने की थी और उन्होंने ही इसका नाम टियोहुआकान शहर रखा था। उससे पहले इस जगह का कोई नाम नहीं था। यह हुआकान का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ देवताओं का निर्माण हुआ था। ये शहर अपने अंदर कई अनसुलझे रहस्यों को भरे हुए हुआ कान को एक ग्रिड लेआउट में व्यवस्थित किया गया है, जो 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें लगभग 2000 एकल मंजिला अपार्टमेंट परिसर और इसके अलावा कई पिरामिड प्लाजा, मंदिर और महल शामिल हैं। इस शहर का निर्माण 400 ईसा पूर्व में किया गया था और उस समय का यह सबसे शक्तिशाली शहर था। लेकिन यह अभी भी एक रहस्य है कि इस शहर का निर्माण किसने किया था। शोधकर्ताओं का यह मानना है कि टोल टैक्स सभ्यता ने बड़े पैमाने पर इस शहर का निर्माण किया होगा। लेकिन टोल टैक्स संस्कृति हुआ कहां? सभ्यता के चरम पर पहुंचने के सैकड़ों साल बाद फली फूली। कई शोधकार्यों ने अनेक संभावनाएं जताई, लेकिन कोई भी इस शहर के निर्माण की पुख्ता जानकारी नहीं दे पाया। शहर में पाई गई कलाकृतियों से पता चलता है कि अपने चरम पर यह एक समृद्ध व्यापारिक महानगर था। जो हुआ कान में कई पिरामिड हैं, लेकिन सबसे बड़ा पिरामिड सूर्य का पिरामिड है। ऐसा माना जाता है कि इसके निर्माण में 100 साल से भी ज्यादा का समय लगा था और इसके मूल में 1.1 मिलियन क्यूबिक मीटर से भी अधिक मिट्टी की ईंटें हैं। सूर्य के पिरामिड का आकार ऐसा है कि यह मिस्र के गीजा के महान पिरामिड के समान दिखता है। सूर्य के पिरामिड का आधार वास्तव में गीजा के महान पिरामिड के समान है। गीजा के पिरामिड से सूर्य का पिरामिड केवल आकार में ही मेल नहीं खाता, बल्कि यह 3 पिरामिडों के बीच भी स्थित है, जो गीजा टॉक्स के समान संरेखित दिखाई देते हैं। ओटहुआकान के तीनों पिरामिड, चंद्रमा पिरामिड, बीच में सूर्य का पिरामिड और फिर जाल कोड का पिरामिड स्थित है। यह पिरामिड अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हैं। इस शहर के बारे में और भी कई रोचक कहानियां सुनने को मिलती हैं। ये जगह वाकई में असाधारण है। यहाँ के एक पिरामिड के अंदर कई इंसानों की हड्डियां मिली हैं। इसीलिए यह बात भी कही जाती है कि यहाँ पर उस समय इंसानों की बलि भी दी जाती थी। इस शहर के विशाल आकार को देखकर यह अंदाजा लगाया जाता है कि उस समय यहाँ लगभग 25,000 लोग रहते होंगे। जिन टैक्स साम्राज्य के लोगों ने इसकी खोज की थी, उनके मुताबिक यह शहर अपने आप ही अचानक बस गया, इसलिए इसे देवताओं का जन्म का स्थान भी माना जाने लगा। आज भी यह शहर कब, क्यों और कैसे बस गया, यह एक अनसुलझा रहस्य है। नंबर 2, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता, जिसे सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, यह अब तक मानव इतिहास में दर्ज सबसे प्राचीन सभ्यता है। मेसोपोटामिया फ्रेड और टाइग्रिस नदियों के बीच में स्थित एक जगह है जो अब इराक का हिस्सा है। यह सभ्यता अपने विकसित साम्राज्य के लिए जानी जाती है। अपने समय में यह सभ्यता सबसे ज्यादा समृद्ध थी। इस सभ्यता में विशाल साहित्य, गणित और खगोल विज्ञान का प्रयोग होता था, जो कि उस समय के हिसाब से एक अद्भुत बात थी। मेसोपोटामिया सभ्यता लगभग 3500 ईसा पूर्व पुरानी मानी जाती है। मेसोपोटामिया सभ्यता अपनी कई विशेष उपलब्धियों के लिए भी जानी जाती है। इस सभ्यता ने अपने समय के हिसाब से काफी आगे की उपलब्धियां हासिल कर ली थीं। अब हम आपको मेसोपोटामिया सभ्यता की कुछ उपलब्धियों के बारे में बताते हैं। गणित के क्षेत्र में उन्होंने सबसे पहले 1 से 10 और 100 तक के चिन्हों की खोज कर ली थी। उन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी उपलब्धियां हासिल की और बुध, शुक्र, मंगल, गुरु तथा शनि ग्रहों का पता लगा लिया था। उन्होंने आकाश के नक्षत्रों को 12 राशियों में बांटकर उनके नामकरण भी कर दिए थे। इतना ही नहीं, उन लोगों ने पंचांग का निर्माण भी कर लिया था और सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण होने के पीछे का कारण भी पता कर लिया था। समय को नापने के लिए उन्होंने धूप घड़ी और सूर्य घड़ी का भी आविष्कार कर लिया था। खाने पीने के क्षेत्र में भी इन्होंने काफी विकास हासिल किया। मेसोपोटामिया के लोग अपने भोजन में गेहूं तथा जी की रोटी,
दूध, दही, मक्खन, फल आदि का प्रयोग करते थे और खजूर से आटा, चीनी तथा पीने के लिए शराब भी तैयार करते थे। वह लोग मांस, मछली भी खाते थे। पहनने के कपड़ों में भी उन्होंने काफी विकास किया। वह सूती, ऊनी तथा भेड़ की खाल से बने कपड़े पहनते थे। इस सभ्यता में घरों से गंदा पानी निकालने के लिए नालियां भी बनी थीं, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के समान थी। इस सभ्यता में लेन देन और व्यापार के लिए सिक्कों और नापतौल के लिए अनेक प्रकार के बांटों का आविष्कार हुआ। मेसोपोटामिया सभ्यता ने वैसे तो आधुनिक जगत में बहुत योगदान दिया है, लेकिन इस सभ्यता द्वारा दुनिया को दिया गया सबसे बड़ा तोहफा, या यूं कहें कि सबसे बड़ी देन अक्षर लिपि है। इस लिपि में 250 से भी अधिक शब्द थे। लिखने के लिए नरम मिट्टी की तख्तियों पर सरकंडे की कलम का प्रयोग किया जाता था। इन सभी उपलब्धियों के सबूत खुदाई के दौरान मिले हैं। इनकी विकसित तकनीक का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि ये लोग रहने के लिए पक्की ईंटों से बने मकान का प्रयोग करते थे। ये ईंटें चिकनी मिट्टी की बनी होती थीं। नंबर 3, डेल्फी। डेल्फी ग्रीक देवता अपोलो को समर्पित एक प्राचीन धार्मिक स्थान था। ग्रीस में फोरेक्स के क्षेत्र में कुरिन्थियों की खाड़ी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डेल्फी माउंट पर नासा की 2 विशाल चट्टानों के बीच स्थित है। डेल्फी का मध्य और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अपोलो का मंदिर था। डेल्फी में बस्तियां और कब्रिस्तान भी शामिल थे। यूनानी डेल्फी को विश्व का केंद्र मानते थे। डेल्फी का निर्माण किसने किया, यह भी एक बड़ा सवाल है। कहा जाता है कि 9 सिर के पुजारी 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अपोलो के पंथ को डेल्फी में लेकर आए थे। उस समय के दौरान उन्होंने भगवान के लिए इस स्थान को विकसित करना शुरू कर दिया। डेल्फी अपनी आकाशवाणी के लिए भी प्रसिद्ध था। 6ठी और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच डेल्फी के आकाशवाणी की प्रतिष्ठा अपने चरम पर थी। उस समय डेल्फी एक शक्तिशाली इकाई बन गया। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इटालियन ने डेल्फी पर विजय प्राप्त की और 100 वर्षों तक इस पर शासन किया। लेकिन फिर 191 ईसा पूर्व में रोमनों ने इटालियन को बाहर निकालकर डेल्फी पर अपना राज कायम कर लिया। हालांकि डेल्फी कुछ रोमन सम्राटों के लिए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण बना रहा। डेल्फी का एक प्रसिद्ध पौराणिक इतिहास रहा है। ग्रीक के पौराणिक कथाओं में डेल्फी को एक धार्मिक केंद्र माना गया है। डेल्फी का इतिहास बहुत पुराना है। इसमें की गई खोजों के मुताबिक यह पता चला कि इस क्षेत्र में एक कब्रिस्तान भी था। इतना ही नहीं, पुरातत्वविदों ने माउंट पर नासा की एक गुफा, कोरी एंडरसन में कलाकृतियों और अनुष्ठानों के सबूत भी खोजे हैं, जो कि नवपाषाण काल की हैं। डेल्फी पार्थियन खेलों का भी घर था, जो ओलंपिक के बाद ग्रीस में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खेल था। ईसाई धर्म के उदय के साथ डेल्फी का पतन हो गया और अंततः 1800 के अंत तक एक नए गांव के स्थल के नीचे दब गया। तो आज हमने आपको दुनिया की 3 प्राचीन संरचनाओं, या यूं कहें कि सभ्यताओं के बारे में बताया। ये सभ्यताएं आपकी सोच से कहीं ज्यादा पुरानी थीं, इसलिए इनके राज अभी भी सीमित मात्रा में ही पता चले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो रोचक लगा होगा और इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।